हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखने वाली। व्यूवर्स, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को लेकर देख सकते हैं। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो व्यूवर्स, अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल चार्जेबल रहेगी, ओके। अब आप अपने पर्सन के नाम को मनी मन दोहराइए, उस व्यक्ति के नाम को जिस व्यक्ति को लेके आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, जिस वक्त इस रीडिंग को मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उस पर्सन के मन में इनको लेके करंटली क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए लवर्स का, जस्टिस, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कॉइन, सेवन ऑफ वेंड्स, सिक्स ऑफ वेंड्स, ओके। राशि में आपको बता देती हूँ व्यूवर्स, यहाँ पे जो आई हैं जेमिनी, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लेरिफाई कर रही हूँ और उसके बाद हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे लवर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, लवर्स को भी देखो क्या क्लेरिफाई कर रहा है। ड्रीम कार्ड, गिल्टी बॉटम से आ रहा है। अच्छा, जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है। एक गाना मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए, मैं तो तेरे साथ ही रहना जी, सुख दुख सब कुछ संग सहना जी। सुना ना आपने गाना? ये गाना चैनल हो रहा है मुझे आपके लिए, सुन लेना। मे बी आपके पार्टनर सुन रहे होंगे या फिर आपने रिसेंटली सुना होगा, या फिर आपके लिए चैनल ही हो रहा है ये, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। इनर वॉइस, अंडरस्टैंडिंग, फाइव ऑफ सोर्ड को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। इंटीग्रेशन, नथिंगनेस, क्वीन ऑफ कॉइन, जो जग से कहा ना जाए वो तुझसे मुझको कहना जी। क्या बात है। सेवन ऑफ वेंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। सेवन ऑफ वेंड्स, लेटिंग गो। चलो भाई, ब्रेक थ्रू आ ही गया, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। सिक्स ऑफ वेंड्स को भी देखो क्या क्लेरिफाई कर रहा है। ज़बरदस्त रीडिंग बैठेगी आज की ये, ठीक है। सो तैयार हो आप लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको वो चीज़ें मे बी जो आपको पहले से थोड़ी बहुत पता होंगी, क्योंकि आपके पर्सन वो कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब उन्होंने कन्फेशन में लिया है तो मुझे बताना आपको फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहला कि आपके पर्सन ना आपके रिलेशनशिप को बोल रहे हैं कि यार मैंने इस रिलेशनशिप को ना ये समझा कि एक जेल है, ठीक है, जिसमें तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो और मे बी हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। और इस वजह से मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ बोला है, तुमने भी मेरे साथ में जिस तरह से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, मैंने उसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं किया, तुम्हारे साथ में कनेक्शन बनाने की मैंने कोशिश की ही नहीं, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन मतलब समवेयर एक तरह का ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों की कोई ट्यूनिंग ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच पर्सन है, ठीक है। तुम अलग माइंड सेट की हो, मैं अलग माइंड सेट का हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, तुम्हें कुछ और चाहिए। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर है कि आपका मे बी कुछ कहना इस पर्सन को रोक टोक लग रहा था या फिर सम काइंड ऑफ अजीब सा लग रहा था, है ना। तो कुछ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नज़र आते हैं कि भाई एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पे
बिल्कुल ट्रिगर कर रहा है, हर्ट कर रहा है। और सामने वाला पर्सन ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे कि जैसे उसको इस कनेक्शन की कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है, उसको रहना ही नहीं है। तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन सच में सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि यस, मैंने डेफिनेटली इस कनेक्शन में क्या था, तुम क्या थे, मैंने देखा ही नहीं, मैंने कभी इन चीज़ों को विजुलाइज़ किया ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। मैंने तुम्हें हर्ट पे हर्ट करा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ मैंने तुमसे कह दिया, उल्टा सीधा अपमानजनक शब्द भी कहे हैं तुम्हें, बहुत कुछ तुमने बर्दाश्त किया। ये चीज़ें मुझे उस समय समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे तो बाहरी दुनिया बहुत पसंद आ रही थी, बाहरी कनेक्शन, बाहरी लोग। मुझे घर में रहना पसंद नहीं था, मुझे कनेक्शन में रहना पसंद नहीं था, मुझे कमिटमेंट में रहना पसंद नहीं था, मुझे शादी पसंद नहीं थी, मुझे तो फ्रीडम चाहिए था। और मुझे वो, मेरे अंदर एक तलब थी, वो उस चीज़ के लिए मैं भटक रहा था, ही भटक रही थी। मुझे ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि मैंने तुम्हारे साथ में इस कनेक्शन में कितना इनजस्टिस किया है, मैंने तुम्हारे साथ में कितनी गलतियां की हैं, इस कनेक्शन में मैंने क्या कुछ किया है, आज मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और आज जब मुझे रियलाइजेशन हो रहा तो मैं इस कनेक्शन को समझ पा रहा हूँ, ये समझ पा रही हूँ। और मुझे ये कनेक्शन अब आज किस हद तक मुझे चाहिए, या इस कनेक्शन को पाने के लिए, या तुम्हें अपनी लाइफ में इस तरह से देखने के लिए मैं कितने बेताब हूँ, या कितना मैं परेशान हूँ, या फिर तुम्हें खो के आज मैं कितना मतलब पछता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम एक आइडियल पार्टनर थे, तुम मेरे लिए परफेक्ट थे, तुमने मुझे बहुत प्यार किया, पर शायद मैं ही नासमझ था जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाई, और तुम्हारे प्यार को ठुकरा के मैं चला गया। तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे रिश्ते के लिए मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे बोल रहे थे करने को कि देखो तुम गलत कर रहे हो, मैंने नहीं समझा। आज मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ में गलत करके आज अपनी लाइफ में मैं खुद घर से बेघर हो गया हूँ, या मुझे आज जब तुम्हारा साथ चाहिए तो मेरे लिए वो दरवाज़े मैंने खुद ही बंद कर लिए हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, सच बताऊँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस अंधेरे को अपनी लाइफ से खुद निकाल दूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है तुम्हारे साथ में। और सच में इतना करने के बाद में मैं तुम्हें चेहरा दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे, मैं तुम्हें छुप छुप के देखता हूँ, मैं तुम्हें देखती हूँ या देखता हूँ जैसे भी कहो, या तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं तड़पती हूँ या तड़पता हूँ, जैसे भी ये तुम कहो। लेकिन हाँ, ये तड़प है मेरी, शायद मेरी किस्मत में ये अकेलापन लिखा था, मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ, दीवार के इस पार खड़ा हूँ। और मुझे सच में तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे सच में तुम्हारा साथ चाहिए, पर मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से नहीं निकाल पा रहा, या जो मैंने गलतियाँ की हैं उन गलतियों को मैं कैसे सुधारूं, मुझे बता दो, मुझे कोई रास्ता दिखा दो कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या आ सकता हूँ, मुझे इतना बता दो। क्या तुम मुझे अपना लोगे, मुझे इतना बता दो। क्योंकि आज मेरी लाइफ में ना सब कुछ उल्टा हो गया है, सब कुछ। आज जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा था, या जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रही थी, आज मेरी लाइफ में उसने मुझे क्या दिया, सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ़ और सिर्फ अकेलापन। मुझे मेरी लाइफ में ना आज ऐसा मैं खड़ा हूँ, या ऐसी जगह में खड़ी हूँ जहाँ पे मेरी लाइफ में मेरे पास पल्ले कुछ नहीं है। मैं बहुत मटेरियलिस्टिक था या थी, मुझे लग रहा था हर चीज़ मैं अपनी लाइफ में पैसे से बना लूँगा, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल था। मुझे लग रहा था कोई पार्टनर भी अगर मुझे चाहिए तो पैसे वाला चाहिए, या फिर मेरे पास बहुत पैसा है तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। समवेयर मेरी सोच ही गलत थी। लेकिन आज मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, जब मैं अपने देख रही हूँ अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में क्या घट रहा है, और मेरी लाइफ में आज वो पैसा भी नहीं है। आज मेरी लाइफ में मैं पैसे के लिए भी स्ट्रगल कर रही हूँ, या स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर तुम देखोगे मेरी लाइफ को तो शायद तुम्हें भी मेरे ऊपर तरस आ जाए कि मेरी लाइफ में है क्या। आज मुझे कुछ पाना होता है ना, तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ना तो मेरे पास पल्ले कुछ अपना एसेट्स है, ना मेरे पास पल्ले तुम्हारा प्यार है। और मैं इस रिश्ते को अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज़।
मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, तुम मुझे एक मौका दे दो। अगर तुम मुझे मौका देते हो, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अगेन 6 नंबर आपके लिए है। 6 को 6 ही क्लैरिफाई कर रहा है। अगेन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कह रहे हैं कि भाई मुझे एक बेहतर रिलेशनशिप तुम्हारे साथ में नज़र आता है, मुझे एक बेहतर इंसान तुम में नज़र आता है, एक बेहतर पार्टनर तुम में नज़र आता है, एक ऐसा रिश्ता इस कनेक्शन में मुझे नज़र आता है जो लाइफ टाइम चल सकता है। पर पहले नहीं समझ पाया था, जैसे कहते हैं ना आंखों पे पट्टी बंधी थी, अपनी ही दुनिया में मस्त था, ये अपनी दुनिया में मस्त थी। मुझे लग रहा था सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग रूल कर पाऊँगा, बट वो नहीं हुआ। मेरी लाइफ ने मुझे ही उठा के पटक दिया, मेरी लाइफ में ऐसे चेंज आए। ठीक है, आज इसीलिए आपके पर्सन को ये जो कनेक्शन है, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आपके साथ में फील हो रही है। तो आपके पर्सन की हालत अगर मैं देखूं व्यूअर्स, तो आपके सामने सारे कार्ड्स हैं और बहुत क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से कि ये जो व्यक्ति हैं, ये अपनी लाइफ में जिस रिश्ते को जेल समझ रहे थे, जिस रिश्ते को ये बेकार समझ रहे थे, जिस प्यार को ये यूज़लेस समझ रहे थे, आज आपके पर्सन उसी प्यार के लिए हक कह रहे हैं कि मुझे मेरा दे दो, मुझे एक मौका दे दो चीज़ों को सुधारने का, मुझे एक मौका दे दो खुद को सुधारने का। ठीक है, तो यस मुझे यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी लाइफ में व्यूअर्स एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इस कनेक्शन में ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ठीक है, और अपने स्ट्रगल से ओवरकम करना चाहते हैं, जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। ये राइट नाउ की एनर्जी है व्यूअर्स। मुझे नहीं पता कितने लोगों से बात रेजोनेट होगी, बट यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं ना वो क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट। और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जैसे कि मुझे खुद से दूर मत जाने दो, जब तक मैं तुमसे जुड़ा हूँ तब तक मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्या है। अगर मैं तुमसे जुड़ गया तो मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा, तुमसे अगर मैं अलग हो गया तो। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है कि एक बूंद है वो पानी में मिलने जा रही है, गिरने वाली है, लेकिन अगर वो बूंद पानी में गिर गई तो वो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो पत्ते पे टिकी है तब तक उसका वजूद है, कि उसको एक नाम दिया गया है बूंद का। तो आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि यार मुझे लेट गो मत करो, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपनी लाइफ से जाने मत दो, मुझे एक मौका दे दो, रोक लो मुझे, मैं बिखर जाऊँगा, मैं टूट जाऊँगा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगी ये पर्सन अपनी लाइफ में और बहुत रिग्रेट में है। ठीक है, बहुत सारे इस पर्सन के मन में यहाँ पे डर मुझे नज़र आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा। मेरी लाइफ में मैंने उसके साथ में इतना कुछ बोला, इतना कुछ गलत किया है, अब वो पर्सन मेरा मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा, या उसके सामने मैं किस तरह से जाऊँ। बहुत बहुत रिग्रेट है यहाँ पे, बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। और आप मेरी वॉइस को मतलब काफ़ी लोग पकड़ लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी कि मैं मतलब एनर्जी से कनेक्टेड जब होती हूँ तो मेरे पास एनर्जी हावी हो जाती है। और ये एनर्जी व्यूअर्स आपके पर्सन की है। ठीक है, वो काफ़ी हाई एनर्जी में है इस समय और हैवी एनर्जी में है, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेट्स सी व्हाट दे वांट। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। अब वो मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कॉइन, वो मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो अपने अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, सारे ही पेज आ रहे हैं और यहाँ पर आ गया चैरियट, एक नई शुरुआत। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। यस, कहीं ना कहीं वो नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में ओवरकम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं अगर तुम मुझे एक मौका दे दो, सो आई प्रूव माई सेल्फ, आई कैन प्रूव माई सेल्फ।
मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपके लिए। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, वो इन्हें क्या बोलना चाहते हैं अपने दिल से। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ है व्यूअर्स आपके पर्सन के और आप दोनों के बीच में, मे बी आप लोग एक साथ काम करते हो, एक साथ मे बी हो सकता है, या फिर आसपास कहीं हो। तो जब आप दोनों के बीच में चीज़ें डिस्टर्ब चल रही थी ना, ख़राब चल रही थी, तो आपके पर्सन जब आपके बारे में बात होती थी तो आपके पर्सन वहाँ से अवॉइड करते थे, बात ही नहीं करना चाहते थे आपको लेके। तो ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने जब जब आपका जिक्र हुआ तो उन्होंने बात करना या आपके उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्वमेंट करना इन्होंने पसंद नहीं किया। मटेरियल थिंग के पीछे भागे, मैंने बोला था आपसे, ठीक है, मटेरियल चीज़ों के पीछे, पैसा, पावर, मनी, लग्जरी लाइफ। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। आपको छोड़ के भी, आपको से दूर जाके भी, आपको झूठ बोल के भी पर्सन बड़े पछताए हैं, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं। आई रिग्रेट व्हेन यू लेफ्ट। जब आप चले गए तब इनको बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है, कि यार मतलब जब चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब चल रही थी ना, तब इन्होंने बात करनी नहीं चाही। और जब बात बिल्कुल बिगड़ गई, जब आप चले गए इनकी लाइफ से या ये चले गए, तो इनको बड़ा रिग्रेट हुआ, ठीक है। मैं यही कहूँगी रिग्रेट है, और गिल्टी की एनर्जी ऐसी नहीं आई है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार मतलब हम दोनों बहुत इमेच्योर थे, मैं इमेच्योर था, समझ नहीं पाया, ठीक है, टू यंग की एनर्जी है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। समटाइम जब सो के भी उठते हैं तो भी आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आप इनके दिमाग में चल रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं दिमाग में इंसान तभी चल रहा होता है सो के जब भी उठता है, जब वो या तो ड्रीम में वो चीज़ें देखे, तो ड्रीम की एनर्जी ऑलरेडी आपके लिए आई भी है कार्ड में, या वो आपके बारे में सोचते सोचते सोए हो, है ना। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये चाहते हैं कि भाई हील होना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और हीलिंग चाहते हैं। और हीलिंग के लिए कहाँ उम्मीद लगाई है आपसे, तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में, यानी आपने कमबैक किया है या इन्होंने आपको फिर से देखा है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आप दोनों अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप लोग एक हो, एक दूसरे के साथ में हो। दे कैन फील यू, ठीक है, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे है। तो अलग हो के भी आप लोग अलग नहीं हो। दे कैन फील द डिज़ायर, दे कैन फील द एनर्जी ऑफ यू, ठीक है। सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, इससे आपको क्लैरिटी मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। और पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।